हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप अच्छे हो, खुश हो और अपने जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे हो। आज आपके लिए मैं सब्जेक्ट लेकर आई हूँ कि कैसा रहेगा आपका रेस्ट ऑफ द मार्च का मंथ। तो उसके लिए 2 पाइल्स लिए हैं। एक क्लियर क्वार्ट्ज वाला क्रिस्टल है और एक दूसरा है अमेथिस्ट। तो जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी आपको पसंद हो, वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। मैंने पहले से कार्ड निकाल के रखे हैं, देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये क्लियर कार्ड्स ये 1 नंबर की पाइल को चूज किया है, तो आप देख सकते हो कि रेस्ट ऑफ द मार्च कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन लेके आ रहा है। जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मार्च एंड जो है उन चीज़ों को एंड करने वाला है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी ओर आ रही है। आप इस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। यहाँ पे आपको बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा। आप बहुत केपेबल इंसान हो, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी क्षमताएं हैं और आप फिर से जैसे एक फिनिक्स राख में से फिर से जन्म लेता है, उसी तरह से आप भी इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो खत्म हो रही ऊर्जा है उसमें से भी एक नए फिनिक्स को जन्म दे सकते हो। इतनी आप में पोटेंशियल है और आपके पास उतनी सोर्सेस है और आप बहुत अच्छे से इन सोर्सेस का यूज करके फिर से कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लोगे। आपकी एनर्जी भी मार्च एंड में वैसी ही रहेगी कि आप में एक नई उम्मीद जागेगी, आप में एक नई समझदारी डेवलप होगी। इसमें से, इन एक्सपीरियंसेस में से निकल के आप सोना होकर के निखर के आओगे। कहीं ना कहीं आपकी समझबूझ बढ़ेगी और ये टाइम आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, सिखा के जा रहा है और आप एक बहुत ही केपेबल इंसान के रूप में, बहुत ही समझदार इंसान के रूप में निखर कर सामने आओगे इस पेनफुल सिचुएशन की वजह से। और ये मार्च एंड जो है ये आपकी प्रतिभा को निखार रहा है और एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। आप एक बहुत ही अच्छे और यशस्वी या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग की तरह से आप आगे आओगे। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए है यहाँ पे मार्च एंडिंग में। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपनी प्रतिभा को निखारना है, उससे डेवलप करना है और उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं। ये सारे इस सिचुएशन में आपको एक नई उम्मीद देने के लिए काम करेंगे। कहीं आप ऐसा हो सकता है कि कहीं आप कहीं लो फील करो, तो उस समय आपकी ताकत बनेगी आपकी फैमिली। तो उनका सपोर्ट लेने से, उनका साथ लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है आपको। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको मेंटली बहुत स्टेबल रखेगी तथा इनकी ही मदद से आप फिर से खड़े हो जाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये अमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया था, उनके लिए ये मार्च का मंथ बहुत ही बढ़िया रहेगा। मार्च एंडिंग का देख रहे हैं हम लोग। तो मार्च, ये रेस्ट ऑफ द मार्च जो है ये आपके लिए बहुत बढ़िया, एक करियर की हिसाब से भी,
एक अथॉरिटी आपके पास रहेगी, कोई आप जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो, ये डिसीजन हो सकता है जो आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट हो, और उसके लिए कोई रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपका प्रमोशन के जो चांसेस बन रहे थे वो प्रमोशन आपको मिल जाए। आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपकी पोस्ट या आपका जो जॉब प्लेस है वहाँ पे जो आपको बहुत मैटर करती है। कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। बहुत दिनों से कुछ चीज़ें जो सुलझ नहीं रही थी, या कुछ आइडियाज़ जो आपको समझ नहीं आ रहे थे, तो वो चीज़ें अब क्लैरिफाई हो जाएंगी। आप किसी ओकेजन या पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मार्च एंडिंग आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। हो सकता है आपका पोस्ट चेंज हो जाए, आप जिस पोस्ट पर थे उससे आपका एक पोस्ट आप आगे बढ़ पाओगे। आपको प्रमोशन, मतलब वही प्रमोशन यानी ऊंचा पद, उससे ऊंचा पद मिल सकता है, काफ़ी चांसेस है यहाँ पे। और आप एक बोल्ड एनर्जी की तरह से सामने आओगे ये मार्च एंड में। कोई डिसीजंस ले सकते हो, किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हो। आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि जो आप अगर कुछ दिनों से कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय आप उन्हें स्पेस दे, ताकि आपको उन चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से देखने की ज़रूरत है। आप उनमें काफ़ी फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस दे के देखिए कि वो चीज़ें सॉल्व होती है कि नहीं। कभी कभी ये हो जाता है कि चीज़ों को या रिश्तों को थोड़ी स्पेस देते ही उनकी असलियत समझ में आने लगती है। उसका सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलने लगता है जब हम उसे स्पेस देने लगते हैं। तो थोड़ी देर उस चीज़ को अपने से थोड़ा दूर रखें, ताकि उसमें से आपको असली चीज़ समझ में आ जाए, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। हो सकता है ये आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है, या करियर, ये आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है। ऐसी चीज़ों में आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम में आपके लिए यही सही है कि आप जब तक सही वक्त ना आ जाए तब तक थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहे, और खुद की हलचल कम रखें, ताकि चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझ पाए कि आखिर में रियलिटी क्या है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू।